हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 23.4 का क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन y ऑफ n प्लस 2 माइनस 6y ऑफ n प्लस 1 प्लस 9y ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 का पावर n। तो ये जो डिफरेंस इक्वेशन हमारा दिया हुआ है इसे हमें जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके सॉल्व करना है। तो दोनों साइड है सो जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग लेंगे, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड इस डिफरेंस इक्वेशन के दोनों साइड है सो हमें जेड ट्रांसफॉर्म लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 2। ये जो -6 है ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 1, फिर ये 9 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, और वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू, और फिर इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेना है तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 का पावर n। अब हमारा इसका फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 2 का, वो होता है जेड स्क्वायर वाई ऑफ जेड माइनस वाई जीरो माइनस वाई वन जेड का पावर -1। ये -6 बाहर में, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है हमारा जेड इंटू वाई ऑफ जेड माइनस वाई ऑफ जीरो, और ये 9 हमारा कांस्टेंट बाहर, और वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा वाई ऑफ जेड होता है। ठीक है। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए का पावर n हमारा क्या होता है, जेड अपॉन में जेड माइनस ए। यानी कि यहाँ पर हमारा a है तो यहाँ पर a आता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 3 है तो इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर इसको अंदर लेके जाएंगे हम, तो वाई ऑफ जेड जेड स्क्वायर वाई ऑफ जेड हो जाएगा, फिर माइनस जेड स्क्वायर वाई ऑफ जीरो, फिर वाई वन प्लस वाई वन, और जेड स्क्वायर इंटू जेड का पावर -1। ये -6 जेड इंटू वाई जेड, -6 जेड इंटू वाई ऑफ जेड, फिर माइनस और माइनस प्लस, और 6 जेड इंटू वाई ऑफ जीरो, फिर प्लस 9 वाई ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से वाई जेड हम, और यहाँ से वाई जेड और यहाँ से वाई जेड कॉमन लेंगे, और यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर और यहाँ पर जेड का पावर -1 है तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का पावर 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, तो वाई ऑफ जेड हम कॉमन लिए तो हमारा क्या बचा, जेड स्क्वायर बचा, यहाँ से हमारा बचा -6 जेड, और यहाँ पर हमारा बचा +9। ओके, और यहाँ पर है हमारा -जेड स्क्वायर और वाई जीरो, और यहाँ पर है 6 जेड और वाई जीरो। तो अगर हम यहाँ से और यहाँ से -वाई जीरो कॉमन ले लें, तो यहाँ से -वाई जीरो कॉमन लिए तो अंदर में हमारा +जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये प्लस, तो एक माइनस को है सो हम बाहर ले लिए, क्योंकि प्लस है सो हमारा मिलके किससे बनता है, माइनस इंटू माइनस से। तो एक माइनस को हम यहाँ पर बाहर ले लिए तो एक माइनस यहाँ पर बचेगा, तो -6 जेड हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर -6 जेड हो गया। ठीक है, तो हमारा ये वाई जीरो का भी काम हो गया। अब वाई वन वाला पार्ट है, तो वाई वन वाला पार्ट हमारा क्या, वाई वन ऑफ जेड, तो प्लस वाई वन ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड -3। ओके, तो वाई ऑफ जेड जेड स्क्वायर -6 जेड +9। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा निगेटिव है,
तो इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जेड अपॉन में जेड माइनस 3। तो इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो प्लस y0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर माइनस 6z हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस y1z हो जाएगा। ओके, तो इस y ऑफ z में हमारा ये जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के अगर नीचे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 हमारा जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर भी है। ये वाला जो पार्ट है वो हमारा जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यही आएगा। तो जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में, यहाँ पर एक जेड माइनस 3 पहले से है और ये जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर इसके साथ जाके डिवाइड करेगा, मतलब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जेड माइनस 3 का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है हमारा y1z, तो ये हो जाएगा y1 और z, और ये जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर इसके नीचे में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर ये हमारा y0 और जेड स्क्वायर माइनस 6z है, इसके नीचे में भी ये जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर जाएगा, जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा कि इसके दोनों साइड है सो हम जेड इन्वर्स ले लेंगे, टेकिंग जेड इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड अगर हम जेड इन्वर्स लेते हैं तो क्या आता है, टेकिंग जेड इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ y ऑफ जेड। ओके, और फिर इसका जेड इन्वर्स होगा तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर ये y1 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, y1 हमारा बाहर, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर ये y0 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, और इसका फिर जेड इन्वर्स होगा तो जेड इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 6z अपॉन में जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं 1, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, और सबसे पहले हम इसका जेड इन्वर्स फाइंड करेंगे, इस वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर जेड माइनस 3 का होल क्यू है, तो यहाँ पर स्क्वायर गलती से मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर होल क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा होल क्यू होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफ़र फाइंड करेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और जो फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर यहाँ पर ला के पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो अंदर वाला है जेड अपॉन में जेड माइनस 3 का होल क्यू, इसमें है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसको मैंने बाहर ले लिया, जेड अपॉन में जेड माइनस 3 का होल क्यू को मैंने बाहर ले लिया। तो ये एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका है सो 3 है सो हमारा फ्रैक्शन बनेगा। एक हमारा जेड माइनस 3 होगा, दूसरा होगा जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, और तीसरा होगा हमारा जेड माइनस 3 का होल क्यू। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट लगेगा ऊपर में ए, सेम यहाँ पर भी हमारा एक कांस्टेंट लगेगा बी, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट लगेगा सी। यहाँ तक करने के बाद अब हम कुछ फार्मूला से लेकर इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये है सो हमारा फार्मूला है।
इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए अपॉन में जेड माइनस 3 है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जेड अपॉन में जेड माइनस ए वाला। तो ए के स्थान पर यहाँ पर हमारा 3 है, तो ऊपर में यहाँ पर हमारा एक जेड लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारा जेड नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम एक जेड को लगा देंगे। इस फॉर्मूले को देखते हुए इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी अपॉन में जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो जेड माइनस 3 यानी कि जेड माइनस ए का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ए था, तो ऊपर में एक ए लगा है और एक जेड लगा है, तो इस ए के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है। तो इस 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए था तो ऊपर में एक ए लगा है, तो इसलिए हमने 3 लिखा, और एक जेड लगाना है तो 3 जेड हमने लगाया, ठीक है। फिर जेड माइनस 3 का होल क्यू है, तो ये जेड माइनस ए का होल क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 के स्थान पर क्या है, ए, तो यहाँ पर 3 जेड स्क्वायर लगेगा, 3 जेड स्क्वायर, और फिर 3 स्क्वायर जेड, 3 स्क्वायर जेड, ओके। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड है सो मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस 3 के होल क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड माइनस 3 का होल क्यू। तो यहाँ पर जेड माइनस 3 का होल क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड माइनस 3 का होल क्यू से जेड माइनस 3 का होल क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा जेड। यहाँ पर भी हम जेड माइनस 3 का होल क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक हमारा जेड माइनस 3 का होल क्यू चला जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हमारा जेड माइनस 3 का होल क्यू बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए जेड और जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ये 2 चला जाएगा, तो एक हमारा जेड माइनस 3 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस b3 जेड और जेड माइनस 3, ठीक है। और फिर है सो हम यहाँ पर है सो जेड माइनस 3 का होल क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जेड माइनस 3 का होल क्यू से ये पूरा चला जाएगा, तो केवल हमारा बचेगा क्या, c और 3 जेड स्क्वायर और प्लस ये 3 3 जा 9 होता है, तो 9 जेड, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, तो 9 जेड, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड और ये ए और फिर जेड, और जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड और प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है b3 और जेड इंटू b3 और जेड इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर और जेड इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 जेड प्लस सी 3 जेड स्क्वायर और प्लस 9 जेड, ठीक है। तो इस जेड को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे, तो जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए और जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड क्यू, जेड इंटू माइनस 6 जेड, तो माइनस 6 जेड स्क्वायर, और जेड इंटू 9, तो प्लस 9 जेड, ठीक है। और यहाँ पर b3 जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड प्लस सी 3 जेड स्क्वायर और प्लस 9 जेड। तो यहाँ पर 3 इंटू 3, तो 3 3 यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, सॉरी इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 3, ओके। अब यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर है सो हमारा, सॉरी इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है इसको नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जेड माइनस 3, यहाँ पर जेड माइनस 3 है, जबकि यहाँ पर जेड माइनस 3 नहीं है। तो अगर इस जेड के स्थान पर अगर हम 3 पुट करते हैं, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम पुट करते हैं, पुट जेड इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन 2 में हम जेड इज इक्वल्स टू 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ए 3, सॉरी यहाँ पर अगर हम 3 पुट करते तो 3 माइनस 3 तो 0
और 0 इंटू दिस, तो ये 0, यहाँ पर भी 3 माइनस 3 तो 0, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा केवल c का ही वैल्यू निकलेगा, c यहाँ 3 और z का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 और इंटू 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल्स टू c, ये 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पर 9, 3 3 9, 9 3 27 और प्लस 27, ठीक है। तो 27 प्लस 27 हमारा कितना हो जाएगा, 54, ये दोनों मिला के हमारा 54 हो जाएगा। तो c का वैल्यू हमारा निकल के आएगा, c इज इक्वल्स टू 3/54। ओके, अब कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ ZQ इन इक्वेशन 3, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ ZQ इन इक्वेशन 3। तो ZQ के कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए ZQ है और LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ZQ का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, ठीक है। तो LHS साइड में ZQ का कोफिशिएंट हो गया हमारा 0, और RHS साइड में हमारा केवल एक ही ZQ है जो कि यहाँ पर है। तो ZQ का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा A, बाकी बात इधर कहीं ZQ नहीं है। तो A का भी वैल्यू हमारा निकल के आ गया 0, और C का भी निकल के आ गया। अब हमें B का वैल्यू फाइंड करना है। तो अबर है सो हम जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 1, सॉरी 3rd। तो इस 3rd में जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो LHS साइड में जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, -6 है, तो -6 है। यहाँ जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 3b, तो 3b। यहाँ जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 3c, तो प्लस 3c। अब a का वैल्यू हमने यहाँ पर 0 फाइंड किया है, तो इस a के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, तो 0 इंटू 6 -6, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें b का निकालना है, और यहाँ पर c का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया 3/4, तो a तो हमारा यहाँ पर 0 हो गया। तो 3b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3c। तो 3 से ये 3 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -c। तो b का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, b का वैल्यू हमारा निकल के आएगा, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -3/54। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 है सो 18 बार में चला जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -1/18। और उसी तरीके से हमारा यहाँ पर c का भी वैल्यू ये 18 बार में चला जाएगा, तो c का भी वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/18। ओके, अब जो a, b और c का जो मैंने वैल्यू फाइंड किया उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और साथ में जेड इन्वर्स भी ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन स्टार एंड टेकिंग जेड इन्वर्स, टेकिंग जेड इन्वर्स ऑन बोथ साइड। साथ में जेड इन्वर्स भी ले लेंगे हम, ओके। तो यहाँ पर है हमारा ये, तो इसमें है सो जेड इन्वर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -3 का होल क्यूब। अब a का वैल्यू हमारा तो 0 आया है, तो इसमें a का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 0 इंटू जेड, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अब b का है सो हमारा वैल्यू आया है -1/18, तो इस b के स्थान पर हम पुट करेंगे -1/18 और फिर z इन्वर्स ले लेंगे, तो z इन्वर्स और अंदर में जो है उसे ले लेंगे 3z अपॉन में z-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर c का जो वैल्यू आया है वो हमारा आया है 1/18, तो इस c के स्थान पर हम 1/18 पुट कर देंगे, तो 1/18 आ गया और साथ में z इन्वर्स भी लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर में है उसको लिखते हैं 3z² + 3² और अपॉन में ये z-3 का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा z-3 का होल क्यूब। अब ये जो फॉर्मूला जो हमने फाइंड हमारा जो है उसके हिसाब से फिर इसका वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पर z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z-3 का होल क्यूब हो गया, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z-3 का होल क्यूब, तो ये हमारा -1/8 और इसमें है सो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए a है तो यहाँ पर az है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 3 है और 3z है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, n इंटू a का पावर n, यानी कि ये जो a है वो यहाँ पर आ गया, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू 3 का पावर n। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर -1/18, हाँ, क्योंकि b का वैल्यू -1/18 था। ओके, तो यहाँ पर हमारा -1/18 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 3 का पावर, यहाँ से 1/18 और यहाँ से भी 1/18 हम कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अंदर में जो हमारा बचेगा वो माइनस और इसका जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से हमारा सेट होगा, तो n इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a है तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी 1/18 बाहर लिया हमने, तो अब इसका फॉर्मूला हमारा इसके हिसाब से सेट होगा। यहाँ देखिए z-3 का होल क्यूब, तो a के स्थान पर हमारा यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऊपर में भी देखिए 3z², जबकि यहाँ az², फिर यहाँ 3² तो यहाँ पर a², तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया हमारा n² और a के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर n। ओके, अब ये जो हमारा 1/18 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/, इस 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पर है हमारा -n या फिर आप कहिए कि 3 का पावर n या माइनस के साथ और n। ठीक है, सेम यहाँ पर है हमारा +3 का पावर n और n², तो ये जो 3 इंटू 3 है ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ये 2, तो 3 का स्क्वायर को हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो बाहर में हमारा 1/2 बचेगा और ये अंदर जाएगा तो हमारा बना देगा -3 का पावर n इंटू n और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पर +3 का पावर n इंटू n² और अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये 3 का स्क्वायर है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का पावर n और ये ऊपर जाएगा तो 3 का पावर -2 हो जाएगा और इंटू n। ओके, सेम यहाँ पर 3 का पावर n और ये ऊपर इसको लेके जाएंगे तो इसका पावर है सो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 का पावर -2 और इंटू n का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 1/2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर -n और ये हो जाएगा 3 का पावर n-2, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है हमारा, सेम यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो +n² और 3 का पावर n-2। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 का पावर n-2 को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 3 का पावर n-2 बाहर
तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, माइनस एन और प्लस एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से एन और यहाँ से एन हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/2 और 3 का पावर n-2 और n बाहर में, तो अंदर में क्या बचेगा, एक n यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर हमारा -1 बचेगा। तो हमारा जेड इनवर्स ऑफ, हम इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में z-3 का होल क्यूब हमारा आ गया 1/2 3 का पावर n-2 इंटू n और इंटू n-1। अब ये जो रिज़ल्ट हमारा आया है ये वाला, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम। तो ये जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड बराबर हमारा क्या होता है, वाई ऑफ एन होता है, और इसका रिजल्ट हमने लाया है क्या, 1/2 3 का पावर n-2 और इंटू n और इंटू में n-1। ओके, प्लस अब है सो इसका है सो हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ओके, अब हम इस सेकेंड वाले का इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं और फिर इसको फाइंड करके और यहाँ पर लाके इसको पुट कर देंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब इसको फाइंड करते हैं हम। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है जेड अपॉन में z-3 का होल स्क्वायर, इसको है सो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर दो इसका फ्रैक्शन निकलेगा, एक z-3 और एक z-3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है तो इसके ऊपर में a लगेगा, और ये भी हमारा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए ऊपर में एक कांस्टेंट लगेगा a। ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट लगेगा b। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए z-3 है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, z- a वाला, तो इस 3 के स्थान पर हमारा यहाँ पर a है। ठीक है, तो ऊपर में हमारा एक z है जबकि यहाँ पर हमारा एक z नहीं है, तो यहाँ पर एक z लगा देंगे। सेम यहाँ पर z-3 का होल स्क्वायर है तो इसमें z-a का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो नीचे में a था तो ऊपर में भी हमारा a है, तो नीचे में हमारा 3 है तो ऊपर में हमारा 3 नहीं है तो एक 3 लगा देंगे। ओके, और साथ में हमारा z भी लगा हुआ है तो 3z हो जाएगा। ठीक है, अब है सो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब फॉर्मूला को देखते हुए हम इसको मॉडिफाई कर लेना है और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं डबल स्टार। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z-3 का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे z-3 का होल स्क्वायर से तो ये z-3 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारा ऊपर में केवल z बचेगा। यहाँ पर भी z-3 है और ऊपर में z-3 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक z-3 यहाँ से इसको काट देगा तो एक z-3 हमारा बचेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और z-3 का होल स्क्वायर से ये z-3 का होल स्क्वायर चला जाएगा तो हमारा यहाँ पर केवल बचेगा b3z। अब अगर हम z का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करते हैं, ठीक है, 3 अगर इसमें पुट करते हैं तो हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहीं पर पुट करते हैं, पुट z = 3, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, z = 3 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में जैसे ही हम z = 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और इस जगह पे 3 अगर हम पुट करते हैं तो 3 - 3 हमारा 0 हो जाता है और 0 × az, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं b 3 × 3, तो एक 3 से हमारा ये 3 चला जाएगा तो इधर हमारा 1 बचेगा, तो b का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा वो हमारा 1/3 होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जेड ए जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस b3 जेड। अब इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं यहीं पर। तो कंपेयरिंग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इन इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 5 है। तो यहाँ पर हम जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए है, ठीक है, और एल एच एस साइड में हमारा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो ए का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 0। अब ये जो ए और जो बी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन डबल स्टार। ये जो डबल स्टार है इसमें ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। एंड टेकिंग जेड इनवर्स ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड जेड इनवर्स भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 3। अब ए का जो वैल्यू है वो हमारा 0 है, तो इसमें पुट करेंगे 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब बी का जो वैल्यू है वो हमारा 1/3 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/3, और फिर जेड इनवर्स ले लेते हैं, और 3z अपॉन में जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा, इसको है सो इसके साथ जो फॉर्मूला है उसके साथ कंपेयर करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यानी कि इस 3 के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है, ए है। यहाँ पर हमारा ए जेड है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 3z। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर ए था तो ए का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर n और इंटू n, ये जो इंटू में n है वो भी, ठीक है। तो जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 3 हमारा क्या हो गया 1/3 इंटू n इंटू 3 का पावर n। तो जो रिजल्ट आया है हमारा ये, इसको है सो वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट है इसको है सो हम इस वाली जगह पे यहाँ पर पुट कर देंगे, ये जो रिजल्ट है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस y1 और 1/3 इंटू n और इंटू 3 का पावर n हो जाएगा, ओके। अब है सो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, लास्ट वाले को, ये जो लास्ट है इसको सॉल्व कर देंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। तो यही है हमारा। अब ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसमें है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 6z और अपॉन में जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये एक हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसका 2 फ्रैक्शन निकलेगा, और इसका पावर 2 है तो इसका 2 फ्रैक्शन निकलेगा, एक हमारा जेड माइनस 3 और एक हमारा होगा जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे ए, क्योंकि ये एक हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, और यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे बी। अब इसको है सो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस है, तो यहाँ पर है हमारा इस ए के स्थान पर यहाँ पर हमारा 3 है, जबकि इसके ऊपर में हमारा यहाँ पर जेड है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक जेड लगा देंगे, ओके।
अब यहाँ पर देखिए z-3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है z-a का होल स्क्वायर, यानी कि इस 3 के स्थान पर हमारा यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a था तो ऊपर में भी एक a है, और यहाँ पर हमारा 3 है तो ऊपर में भी एक 3 लगा देंगे और फिर एक z। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से देखते हुए हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे और इसका है सो हम दे देते हैं इक्वेशन ट्रिपल स्टार। इसका नाम है ट्रिपल स्टार। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z-3 का होल स्क्वायर से। ओके, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z-3 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा z² माइनस 6z। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे z-3 का होल स्क्वायर, तो एक z-3 से ये z-3 हमारा कैंसिल, तो az इंटू z-3 होगा, az इंटू z-3। फिर z-3 का होल स्क्वायर हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो z-3 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा b3 और z। अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, अब अगर हम इसमें z=3 पुट करते हैं तो हम है सो b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो पुट कर देते हैं, पुट z=3 इन इक्वेशन 6। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, फिर -6 इंटू 3, तो -6 इंटू 3 यानी कि 6 3 जा 18, तो 9 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 और 0 इंटू दिस, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं तो b इंटू 3 इंटू 3, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9b, तो 9 माइनस 18 तो -9 इज इक्वल्स टू 9b, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -9/9, यानी कि b का रिजल्ट आ गया हमारा -1। ठीक है, अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा z² माइनस 6z दैट इज इक्वल्स टू a, इस z को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z² माइनस 3z, यहाँ पर हमारा बचेगा b3z। ठीक है, अब हम यहाँ से z का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 7, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z इन इक्वेशन 7। तो z के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो LHS साइड में हमारा z का कोफिशिएंट हो जाएगा -6 और RHS साइड में हमारा z का कोफिशिएंट एक हो जाएगा -3a और ये +3b। ठीक है, तो हमें a का वैल्यू निकालना है, तो इस 3a को इधर लेके आते हैं और ये -6 को इधर लेके जाते हैं, तो 6 और ये +3b। अब b का वैल्यू हमारा क्या है -1, तो 3a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 और b के स्थान पर -1 हम पुट करेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3/3, तो a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट z² का कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर सकते थे, तो z² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमारा a का वैल्यू आ जाता है डायरेक्ट 1। ठीक है, लेकिन ये भी सही है। ओके, अब जो a और जो b का जो वैल्यू है उसे हम इस ट्रिपल स्टार में पुट कर देंगे और फिर z इन्वर्स भी ले लेंगे साथ में, तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ट्रिपल स्टार एंड टेकिंग z इन्वर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड z इन्वर्स भी ले लेना है हमको। तो यहाँ पर z इन्वर्स ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z इन्वर्स ऑफ z² माइनस 6z और अपॉन में z-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और a का जो वैल्यू आया है वो हमारा है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा z अपॉन में
जेड माइनस 3 और इसका भी है सो हमें जेड इन्वर्स ले लेना है प्लस बी। तो बी का है सो हमारा -1 है, तो -1 और -1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, केवल माइनस भी लिख सकते हैं आप। और जेड इन्वर्स ले लेना है, तो जेड इन्वर्स ऑफ 3z अपॉन में जेड -3 का होल स्क्वायर। अब इसके साथ कंपेयर कर लेना है हमें, ये जो फॉर्मूला है इसके साथ कंपेयर करके इसका रिजल्ट निकाल लेना है। तो यहाँ हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर -6z और अपॉन में जेड -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -3 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का पावर n। फिर यहाँ पर जेड इन्वर्स ऑफ 3z अपॉन में जेड -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा a है, उसी तरीके से यहाँ हमारा 3 है, यहाँ हमारा 3 है, तो यहाँ पर हमारा a है, यानी कि a के स्थान पर क्या ले लेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -n इंटू 3 का पावर n। अब ये जो रिजल्ट आया हमारा वो हमारा इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको है सो ले जाके वहाँ पर पुट कर देंगे इस वैल्यू को। ओके, तो पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y0 और 3 का पावर n और -n इंटू 3 का पावर n। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा y ऑफ n हो गया, ये 1/2 3 का पावर n-2 इंटू n इंटू n-1, ये हमारा हो जाएगा y1 इंटू 1/3 इंटू n इंटू 3 का पावर n। फिर y0 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो y ऑफ 0 ये हो गया 3 का पावर n, फिर y0 इसके साथ मल्टीप्लाई तो -y ऑफ 0 n इंटू 3 का पावर n। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम n इंटू 3 का पावर n और यहाँ से n इंटू 3 का पावर n कॉमन ले लेंगे, तो y ऑफ n इज इक्वल्स टू 1/2 3 का पावर n-2 इंटू n इंटू n-1, और इसको कॉमन ले लिए तो हमारा यहाँ पर आ गया प्लस n इंटू 3 का पावर n। ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/3 y1, और यहाँ पर हमारा केवल बचेगा -y0, और ये हमारा बचेगा 3 का पावर n। ओके, और y0। तो यहाँ पर इसको ये सारा तो हमारा कांस्टेंट ही है, इसमें कोई भी n वाला टर्म हमारा है ही नहीं। इसमें भी देख लीजिए आप, कोई भी n वाला टर्म है नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें भी कोई भी n वाला टर्म नहीं है। तो ये और ये कांस्टेंट हो गया हमारा, तो इसे हम मान लेते हैं C1 और इसे मान लेते हैं C2। ठीक है, अब है सो क्या करेंगे, यहाँ से 3 का पावर n और यहाँ से हम 3 का पावर n कॉमन ले लेंगे, तो y ऑफ n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 3 का पावर n-2 इंटू n इंटू n-1, और यहाँ से हम 3 का पावर n और यहाँ से 3 का पावर n कॉमन, तो यहाँ पर आ गया 3 का पावर n। ओके, और अंदर में हमारे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा C1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा n इंटू C2, तो प्लस n इंटू C2। ओके, तो हमारा रिजल्ट आ गया yn इज इक्वल्स टू 1/2। इसको हम C2 इसीलिए लिए हैं क्योंकि 1/3 y1 और -y0 ये दोनों है सो हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी n वाला टर्म लगा हुआ नहीं है, तो इसको हम C2 मान लिए और इसको C1 मान लिए। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 1/2 3 का पावर n-2 इंटू n इंटू n-1, और ये हो गया हमारा 3 का पावर n
और NC2 प्लस C1 वेयर C1 इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 एंड C2 इज इक्वल्स टू 1/3 y1 माइनस y0। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा रिजल्ट। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।